तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू नेटवर्किंग आईपी नेटवर्क लेयर जो भी है, व्हाटएवर इट इज, लेट्स गो। तो आज भाई एक चीज़ देखेंगे जिसका नाम है एड्रेस वेयर मैपिंग। हाँ, इस चीज़ को देखेंगे तो इसका मतलब बस इतना है कि अलग अलग तरीके के एड्रेसेस को एक दूसरे में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स यूज़ होती हैं, कैसे क्या कहाँ पे असाइन होता है और कैसे पता चलता है पैकेटों को कि कौन सी डिवाइस से कौन सी डिवाइस तक जाना है। बस इतनी सी बात है। इसके ऊपर किताब में इतना इतना बड़ा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। वैसे इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। अच्छा, हम लोग आईपी एड्रेसेस देख चुके हैं और आईपी से पहले हम लोगों ने मैक एड्रेस देखे थे। तो मैक आइडेंटिफाई करता है एक फिजिकल डिवाइस को। हर एक पूरी दुनिया में जितनी फिजिकल डिवाइसेस हैं, हर एक डिवाइस का मैक एड्रेस यूनिक होगा। और आईपी अपना ये एक लॉजिकल एड्रेस होता है, ये चेंज हो सकता है। इट नोज द ओरिजिन, द सोर्स ऑफ द पैकेट, इट नोज द डेस्टिनेशन ऑफ द पैकेट, नथिंग इन बिटवीन। ठीक है, तो इन्हीं दोनों एड्रेसेस के बीच की जुगलबंदी के ऊपर बेस्ड बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं, उन्हीं को देखेंगे अपन लोग। और सबसे पहले आ जाते हैं सबसे पहली प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं एआरपी, दैट इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है भाई, इतने से मैं बैठा हूँ। देखो, मजाक से हट के बहुत ठंड हो रही है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ लो और निकलो यहाँ से, अगर पढ़ रहे हो तो। नहीं तो मैं तो अपना पढ़ ही रहा हूँ, तुम लोग देख लो भाई अपना। मैं बन जाऊंगा भाई कोई बहुत आईआईटी प्रोफेसर, तुम लोग रह जाओगे यहीं पे। अच्छा, अभी जस्ट हम लोग आईपी देख के, आईपी क्या होता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। इसके बीच में बहुत सारे हॉप्स होते हैं, ये सब भी देख चुके हैं हम लोग, सब तो देख चुके हैं और सब पता है तुमको सब कुछ। बट द थिंग इज, अगर आपको आईपी पता भी है तो आपको अगली वो मशीन जहाँ पे आपको ये पैकेट भेजना है उसका तो एड्रेस पता ही होना चाहिए ना, नहीं तो फिर कैसे हॉप हॉप के थ्रू कैसे पहुंच पाओगे डेस्टिनेशन पे। एट अ फिजिकल लेयर जो ट्रांसफर होता है, तो फिजिकल लेयर पे मैक एड्रेसेस चलते हैं। बेसिकली मैक एड्रेस से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये जो मेरी फ्रेम है जिसको मैं वंस एंड जीरोज में मैनचेस्टर एनकोडिंग से एनकोड कर रहा हूँ, ये कहाँ जाएगी। तो मैक एड्रेसेस चलते हैं अपने फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर को लॉजिकली विजुअलाइज करने के लिए ही डेटा लिंक लेयर होती है, उसके ऊपर तो फिर नेटवर्क लेयर और बाकी लेयरें आती हैं। अच्छा, जो ये एआरपी प्रोटोकॉल होती है, एआरपी प्रोटोकॉल क्या करती है, एआरपी प्रोटोकॉल को हम देते हैं आईपी एंड वी से ब्रो, ये भाई ये आईपी एड्रेस है मेरे पास, मुझे यहाँ पे भेजना है एक पैकेट। तो मुझे ये बताओ कि कौन से फिजिकल एड्रेस पे मैं भेजूं कि ये यहाँ पे पहुंच जाए। ये होता है एआरपी का मेन क्वेश्चन। तो एआरपी बताता क्या है, बताता है कि भाई देखो ये है तुम्हारा मैक, यहाँ भेजोगे तो ये एसआईपी पहुंच जाएगा, कैसे पहुंचेगा वो देखा जाएगा बाद में। और ये अपना इधर आ जाऊँ मैं। हाँ, अपना ये एआरपी का पैकेट कुछ इस तरीके का दिखता है। इस पर और जूम कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, एक एक करके बता देता हूँ, उसको रट लेना। बेसिकली ये सारी चीजें जो पैकेट के, हर प्रोटोकॉल का एक तरीके का पैकेट होता है। जैसे IPv4 V6 के हमने देखे थे, एआरपी का देखेंगे। नेटवर्क लेयर पे जितने भी ये पैकेट के टाइप्स हैं इनको रट लेना, क्योंकि पेपर में आ जाते हैं। नेटवर्क लेयर पे पैकेट होता है, पैकेट के टाइप होते हैं, पैकेट का स्ट्रक्चर होता है, और कुछ नहीं होता नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर इज बेसिकली जस्ट पैकेट्स। सबसे पहले हार्डवेयर टाइप, मतलब कि भाई कैसा हार्डवेयर है आपका। वाईफाई से नेट यूज़ कर रहे हैं आप, केबल से यूज़ कर रहे हैं, या फिर किसी और तीसरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो नेट को, एक्शियल केबल है कुछ है, तो वट एवर इज़ योर हार्डवेयर टाइप। तो ये यहाँ पे फिल किया जाता है। ईथरनेट का होता है ये अपना क्या 8 और 8 16 ना, तो ये पूरा होता है 16 बिट का हिस्सा। 16 बिट का ये जो हिस्सा होता है, अगर ईथरनेट है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और बाकी सब हो जाएंगे 0। तो ईथरनेट का हार्डवेयर टाइप होता है 0 1। ठीक है, बाकी सबके अलग अलग होते होंगे। प्रोटोकॉल टाइप इज एनीथिंग लाइक, आपका जो आईपी का प्रोटोकॉल है, IPv4 अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0800 इन हेक्साडेसिमल में 0800 लिखा जाएगा इफ इट इज IPv4 फॉर एग्जाम्पल। ये तो एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो प्रोटोकॉल टाइप, हार्डवेयर टाइप। ठीक है, नेक्स्ट आपका वही हार्डवेयर लेंथ। हार्डवेयर लेंथ का मतलब दिस इज 8 बिट फील्ड डिफाइनिंग द लेंथ ऑफ द फिजिकल एड्रेस। लेंथ ऑफ द फिजिकल एड्रेस का मतलब कि ईथरनेट पे अगर आप हैं और आप मैक एड्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट्स ऑब्वियसली 48 बिट्स। 48 बिट्स का मतलब 6 बाइट्स। 6 बाइट्स अगर है तो 110 यहाँ पे भेजा जाएगा। प्रोटोकॉल लेंथ इज ऑब्वियसली द लेंथ ऑफ द लॉजिकल एड्रेस। अगर आप जैसे IPv4 इस्तेमाल कर रहे हैं, 32 बिट का एड्रेस होता है उसमें, दिस विल बी 100। बस, तो ये सब है। आपका ऑपरेशन रिक्वेस्ट है या रिप्लाई है, मतलब ARP का सर्वर होगा कोई ना कोई। अब ये पैकेट रिक्वेस्ट का है कि रिप्लाई का है, तो 0 1 या 1 0, बाकी पीछे की फील्डें खाली रहेंगी। ठीक है, बाकी तो आपको दिख ही रहा है कि क्या क्या होता है। अपना टारगेट में आप ये लाइन भी देख सकते हैं कि इट इज़ नॉट फिल्ड इन द रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट है तो भाई ये एम्प्टी होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये आप
आपका ARP का पैकेट रिक्वेस्ट जाएगा, रिस्पॉन्स आएगा। अब मतलब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तो हो गया, लेकिन किसको जा रहा है, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन रिस्पॉन्स दे रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो ये जो ARP का पैकेट आपका कंप्यूटर भेजेगा, ये भेजेगा वो एक्सेस पॉइंट है, जो रूटर है जहाँ से आप कनेक्टेड हो, जो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस है। तो सपोज ये आपका कंप्यूटर है और आप कनेक्टेड हो गए किसी रूटर से, है ना, तो ARP का रिक्वेस्ट आप रूटर को भेजोगे, रूटर इसका रिस्पॉन्स देगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका फोन है, ये भी रूटर से कनेक्टेड है, तो ये भी रूटर को भेजेगा ARP और ये इसको रिस्पॉन्स भेज देगा। पुराने जमाने में डेडिकेटेड ARP सर्वर्स होते थे, तो अभी तो नहीं होता है, अभी तो रूटर से सारा काम होता है। रूटर ये लेयर 2 लेयर 3 सब कर लेता है। अब ये यही चल रहा है आजकल, लेयर 3 पे भी स्विचेस आने लगे हैं आजकल, तो भाई सोच ही नहीं रहे तुम लोग। नेक्स्ट अप एक चीज होती है जिसको बोलते हैं प्रॉक्सी ARP। तो लेट्स से आपने एक अपने रूटर को बोला कि भाई मुझे इस IP पे, google.com की IP पे ये पैकेट भेजना है। रूटर क्या करेगा, मैक में जो टारगेट मैक है उसमें अपना खुद का एड्रेस डाल देगा, कहेगा कि ब्रो मुझे भेज दो। सो दैट इज प्रॉक्सी ARP। अभी आप सपोज करो कि आपके पास फोन है, आप थोड़े भिखमंगे टाइप के हो, अपने दोस्त से जबरदस्ती हॉटस्पॉट ले रखा है, बेफालतू में कोई काम नहीं, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो। अब इस लौंडे के पास तो कोई वो है नहीं, इसको जो ARP सर्वर एड्रेस देगा वो क्या करेगा कि वो अपने पास रख लेगा और आपको ये खुद का मैक फॉरवर्ड करेगा, कहेगा कि भाई मेरे को भेजो, मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा क्योंकि हॉटस्पॉट तो मेरे से ले रखा है तुमने। तो दिस इज नोन एज प्रॉक्सी ARP। नाउ ये तो होगा कि अगर आपको google.com को पैकेट भेजना था, तो यहाँ पे प्रॉक्सी ARP कैसे चला। अब इफेक्ट को थोड़ा उल्टा करो, अब सोचो कि google.com को आपको रिप्लाई भेजना है। बत्ती जाने का क्या मतलब है भाई, चाहते ही नहीं कि पढ़ाई करें। भाई बत्ती जाने के पहले बात करी थी अपना प्रॉक्सी ARP की। अच्छा, ARP प्रॉक्सी ARP क्या करते हैं, IP को मैप करते हैं मैक पे, कि अगर कहीं IP पे तुम्हें पैकेट पहुंचाना है तो उसका करस्पॉन्डिंग मैक देंगे। अभी क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे RARP के बारे में, और ऐसी और दो प्रोटोकॉल है, BOOTP, बहुत गंदा लिखा है, वो फिर से लिखता हूँ, BOOTP और ये अपना DHCP। ये 3 प्रोटोकॉल हैं, दीज आर रिवर्स प्रोटोकॉल्स ARP की। तो रिवर्स ARP, BOOTP, DHCP, ये सब लोग रिवर्स काम करते हैं। ये लोग करते क्या है कि अगर आपके पास मैक एड्रेस है तो ये आपको IP प्रोवाइड करते हैं। क्या करेंगे इसका, अब देखने वाली बात है। बहुत ज्यादा बत्ती जाने के उपलक्ष्य में कंटिन्यूटी, स्थिरता और साहस टूटता हुआ उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से गुजारिश है कि कृपया बिना काटे बिजली प्रोवाइड करें। आपको बिल समय पर मिल जाता है, पर क्या कर सकते हैं, एवरीबॉडी, सब के सब, वही व्हाटएवर। सो अपन बात करते हैं RARP, BOOTP, DHCP की। अब है ना, मैं बताऊंगा ही नहीं क्या करते हैं, मतलब कि डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। और मेरे मुंह में 3-4 दिन से छाला भी था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, अभी भी है थोड़ा बहुत, ये वीडियो बीच में छूट गया था। RARP क्या करता है, अगर आप उसको मैक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं RARP को, तो वो उसको एक IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। RARP में एक क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट होता है। तो जो एड्रेस अपना IP एड्रेस रिक्वेस्ट कर रहा होता है वो क्लाइंट होता है, और जो सर्व कर रहा होता है वो सर्वर होता है। अभी आप सोचेंगे कि उल्टा ही काम करने की जरूरत क्या है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक रूटर है, अब रूटर को खुद का IP जानना है तो कैसे जानेगा। आई मीन कि रूटर के पास कोई प्रोसेसर नहीं होता, कोई OS नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो रोम से कुछ बस एक प्रोग्राम लोड करता है, कुछ टेबल्स लोड करता है। सो इट डजंट नो व्हाट इट्स ओन IPs। इट कैन रिले IPs बट doesn't know its own. So जो रूटर होगा it will probably launch an RARP protocol। अब वो बाहर से एड्रेस लेके आ रहा है IP या फिर अंदर से लेके आ रहा है, doesn't matter। The thing is कि उसको अपना खुद का भी IP एड्रेस चाहिए। फिलहाल ये प्रोटोकॉल थोड़ी obsolete हो चुकी है because of the reasons you will read in the book। I will not tell you because मुझे छाला भी और बीच में कंटिन्यूटी भी ब्रेक हो गई थी, तो that is a secret now, you will never know। फिर आते हैं ये BOOTP पे। BOOTP इज बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। BOOTP जो होती है एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल होती है, तो उस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। बस एक ये चीज है कि आपका क्लाइंट और सर्वर सेम नेटवर्क पे होना चाहिए। अगर बहुत सबनेट्स में डिवाइडेड है आपका नेटवर्क तो भी उसको सेम नेटवर्क में होना चाहिए, नहीं तो BOOTP काम नहीं करता है। जस्ट लाइक RARP, इसकी भी जो रिक्वेस्ट होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है। whoever is the BOOTP सर्वर, वेदर वो एक होस्ट है या फिर रूटर है या फिर अलग से कोई सर्वर है, तक रिक्वेस्ट रिले की जाती है, फिर ये आपको IP एड्रेस प्रोवाइड करता है।
करता है। तो दैट इज अबाउट बूट पी। नाउ कमिंग टू DHCP। तो DHCP तो आपने सुना ही होगा हर जगह, कहीं ना कहीं आपने जब ऐसे फोन में वो करते हैं ना, जैसे पासवर्ड वासवर्ड डालते हैं उसमें कहीं ना कहीं लिख के आ जाता होगा DHCP। तो DHCP मीन्स डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। बूट पी क्या करता है, इसके पास एक टेबल होता है, जैसे 1 से लेकर 10 तक का टेबल है इसके पास, और 10 मशीनों को ये 10 IP बांटता है, ठीक है। बट द थिंग इज कि अब अपना 11वीं मशीन आ गई तो क्या होगा, सबनेट चेंज हो गया तो क्या होगा, फिर अपना अगर किसी को टेम्परेरी एड्रेस चाहिए तो क्या होगा। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये सब बूट पी में हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, इसीलिए बूट पी का अलग से ही सर्वर चाहिए होता है। DHCP ऑन दी अदर हैंड डायनेमिकली नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन देख के आपको एक आईपी प्रोवाइड कर देता है। DHCP में भी मैनुअली आप स्टैटिक एड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं फॉर योर मशीन्स। जैसे कि आपने सोचा कि आप गूगल जैसी कंपनी बनाना चाहते हैं घर पे बैठे बैठे, तो आप सर्वर खरीद के लाएंगे, उसको एक स्टैटिक आईपी प्रोवाइड कर देंगे, उसकी आईपी बार बार चेंज नहीं होगी। तो जो बाहर का डीएनएस जो आपके गूगल को रेफर कर रहा है, उसे बार बार दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि यार ये आईपी चेंज हो गई। और भी इसमें बहुत कूल चीजें होती हैं। तो मैं बस रैप अप करने के लिए इतना हिस्सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आगे बाद में चीजें बनाऊंगा जब मेरा छाला ठीक हो जाएगा। ICMP, इसके बाद आता है ICMP। दिस इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो पहला दूसरा वीडियो अगर आपने देखा हो इस सीरीज का तो आपको पता होगा कि ये जो इतना बड़ा इंटरनेट है इसमें डेटा 2 प्लेन्स में बांट के चलता है। पहली होती है कंट्रोल प्लेन, ये डेटा हमें कभी दिखता नहीं है, दिस इज विजिबल ओनली टू लोअर लेवल मशीन्स, वेब ब्राउजर्स वगैरह वगैरह। और यहाँ पे जो हमको डेटा प्लेन का डेटा है वो दिखता है। तो अभी जो ये यूट्यूब से ये वीडियो जा रहा है, दिस इज डेटा प्लेन का डेटा। इसके रिगार्डिंग मेटा डेटा जा रहा होगा कि इस वीडियो का ये जो चंक लास्ट कितना वाला चंक है, इसका साइज कितना है, कौन सी क्वालिटी में है, कितने बाइट्स हैं। तो ये सब डेटा आपको नहीं दिखेगा। आप देखना चाहें तो your application layer might be able to fetch it for you, might not be able to fetch it for you. That all goes by the control plane. Actually इस वीडियो का नहीं, बट ये वीडियो जिन पैकेट्स में ट्रैवल कर रहा होगा उन पैकेट्स का डेटा। तो ICMP यहाँ पर अपना फॉल करता है। ICMP के प्राइमरली 2 मैसेजेस होते हैं, एक होते हैं एरर रिपोर्टिंग के, दूसरे होते हैं क्वेरी के। इसमें भी सब टाइप्स होंगे, इसमें भी सब टाइप्स होंगे, तो देख लेना यार, मेरा मन नहीं है इतना बोलने का। फॉर एग्जांपल ये मैंने CMD खोला है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इतना। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिंग google.com। तो ये जो ट्रैफिक होगा पिंग का, दिस इज अ क्वेरी ऑफ ICMP, ठीक है। ICMP का क्वेरी है, ये गूगल को पिंग करेगा। दिस इज नोन एज एको रिक्वेस्ट रिप्लाई क्वेरी ऑफ ICMP। तो इस तरीके के क्वेरीज और एरर रिपोर्टिंग्स होते हैं। एरर रिपोर्टिंग में भी बहुत सारी चीजें, जैसे पैकेट का साइज गलत है या समथिंग लाइक दैट, वो सब ICMP के थ्रू जाता है। ये मैंने पिंग किया google.com को, मुझे 10 ms में रिप्लाई मिल रहा है, 10 ms। अच्छा, अभी 10 ms कैलकुलेट करने बैठे तो अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ लाइट ये सर्वर ये कहीं मुंबई में भी नहीं रखा है, ये कहीं और पास है, इंदौर वगैरह में है, मेरे तो और पास है मतलब। तो लाइक दिस, दैट इज अबाउट ICMP। इसके अलावा देयर इज अ ट्रेस रूट जैसा नाम का एक टूल होता है पिंग के अलावा, ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं। लाइसली वी हैव IGMP। IGMP भी कंट्रोल प्लेन का प्रोटोकॉल है। दिस इज इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसके बारे में क्या ही बताऊं, इसमें मतलब इसमें भी बहुत सारे लाइक क्वेरी के मैसेज होते हैं, जनरल क्वेरी, स्पेशल क्वेरी, मेंबरशिप क्वेरी, लीव क्वेरी। ये बेसिकली ग्रुप्स बनाने के काम आता है। लाइक अगर आपका रूटर, आपका होम नेटवर्क है, तो IGMP का यूज करके रूटर विल अंडरस्टैंड कि आपके घर पे कौन कौन सी मशीन है, कौन कौन सा नेटवर्क है, क्या है। दैट्स ऑल। लाइक IGMP इज यूज्ड फॉर और भी काफी यूजेस होते हैं। ग्रुप्स को ये मेंटेन करता है, ग्रुप्स में कौन आया कौन गया, ये सारी चीजें IGMP नोट करके रखता है। तो दैट इज ऑल। ठीक है, फिर अपना मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं तो स्वस्थ नहीं हूँ, आप स्वस्थ रहिए, सुखी भी रहिए, और बाय बाय।